मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेके आ रहे हैं। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कम मान के चलिए 4-5 नंबर का पक्का आना है। तो बच्चों, आप हमारे इस क्वेश्चन की श्रृंखला को देख ही रहे होंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। बच्चों, क्या लिखा है? किस दशमलव प्रसार यानी किसका, सॉरी यहाँ लिखा है किसका दशमलव प्रसार शांत और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। तो बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करूंगा शांत किसे कहते हैं और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी को डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको तो कहते हैं बच्चों शांत प्रसार। और जिस संख्या का डिवाइड खत्म नहीं होता है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति के होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों? हम ध्यान रखेंगे इस बात का बच्चों, हम नीचे वाली संख्या का फैक्टर करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से देख सकते हैं। तो बच्चों हमें करना क्या होगा, मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूं शांत और अशांत आवृत्ति। जैसे बच्चों यहाँ पे मेरे पास लिखा है 25 लिखा है और मुझे इसमें 2 से डिवाइड करना हो तो क्या लिखेंगे? 2 1 जा 2 के बता लिए 5, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, पूर्ण लगा के 0 और 2 पंजे 10। तो बच्चों ये पूरा कट गया। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा खत्म हो गया, प्रसार शांत हो गया। ठीक है साथियों, अब अशांत आवृत्ति जैसे कि 1/3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे? 0। 3 3 जा 9, क्या बच गया? 1। पॉइंट लगा के 0। 3 3 जा 9, क्या बच गया? 1। पॉइंट लगा के 0। 3 3 जा 9। तो बच्चों हम सब लोग खत्म हो जाएंगे, पर ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अशांत आवृत्ति के होंगे। क्या बोला जाएगा इसको? अशांत आवृत्ति। और ये डिवाइड खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं शांत। ठीक है, उसका प्रसार क्या होता है बच्चों? शांत। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस मेथड से क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, बोर्ड में बहुत समय व्यतीत होगा। तो बच्चों आज हम इसी को शांत और अशांत आवृत्ति कैसे पहचानेंगे किसी क्वेश्चनों में, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों इससे विकल्प में क्वेश्चन जरूर आना है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे जो संख्या लिखी होती है उसके फैक्टर कर देंगे। 7 1 जा 7। यदि नीचे वाली संख्या के फैक्टर में 2 या 5 आए, या तो 2 आए, पूरा फैक्टर 2 से भरा हुआ हो, या फिर पूरा फैक्टर 5 से भरा हुआ हो, तो वो संख्या शांत होगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि उसमें 2 के साथ कोई और आ जाए, 3 7 इस तरीके से आए, तो वो प्रसार कैसा हो जाएगा? हमारा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। केवल 5 आ रही है फैक्टर में तो भी वो शांत कहलाएगा, 2 आ रही है तो भी शांत कहलाएगा। 2 और 5 के अलावा आ जाए कोई और, या 2 और 5 के साथ साथ कोई और भी आ जाता है, तब भी वो हमारी क्या होती है? अशांत आवृत्ति संख्या हो जाती है। तो बच्चों किस तरीके से करेंगे, तो हमने नीचे वाली संख्या का फैक्टर करे, तो 7 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों? 7 आ गए। तो 7 में ना तो 2 आया है और ना ही 5 आया है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ये कैसा प्रसार कहलाएगा? ये हमारा प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है इसका? लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा इसका? शांत। ये शांत हो जाएगा। अब बच्चों इसके फैक्टर देखेंगे, 29/2 के ऊपर 3 है तो उसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 5 के ऊपर 2 है तो उसका मतलब 5 गुणा 5 है। तो हम देख रहे हैं इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? ये भी क्या कहलाएगी? ये भी शांत कहलाएगी, इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। बच्चों अब इसके फैक्टर करके देखेंगे, 3 1 2 5। देखो 5 के 30 बच गए 2, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 में 5 5 10, 5 पंजे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 में 5। तो इसके फैक्टर में 5 5 5 5 5 5 आ रहे हैं, तो ये संख्या भी कैसी कहलाएगी हमारी? ये भी संख्या कैसी कहलाएगी बच्चों? ये भी हमारी शांत कहलाएगी। अब 3 4 3 को करके देखते हैं बच्चों। 3 4 3 को करके देखेंगे तो ये हमारा पहली बात तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 निम 63, 7 7 जा और फिर 7 1 जा 7। तो आप देख रहे हैं ये कैसी कहलाएगी? अशांत कहलाएगी, क्योंकि इसके फैक्टरों में क्या क्या लिखा हुआ है? केवल 7 7 आया है, क्योंकि 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, इनके अलावा कोई और भी आ जाता है, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति की।
ठीक है साथियों, ये अशांत आवृत्ति कहलाएगी। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि शांत और अशांत पहचानने में आ गया होगा आपको। बच्चों एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं कोई से उठा के, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे 5वां क्वेश्चन लेता हूं, 7 अपॉन और लिख दिया है नीचे मान के चलो 15 लिख दिया है। अब ये पहचानना है ये शांत में आएगा कि अशांत में आएगा। तो बच्चों उसके फैक्टर करने हैं 15 के। तो देखिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो इसके फैक्टर में क्या आ गया, 5 भी आ गया 3 भी आ गया। केवल 5 होता तो शांत होती, लेकिन 3 आने के कारण ये क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी बच्चों। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अशांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाएगी बच्चों। आप मेरे को पूरी उम्मीद है बच्चों आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, शांत अशांत कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला बच्चों। तो देखते हैं अपनी न्यू क्वेश्चंस को। तो बच्चों संख्याएं इतनी और इतनी का मासा निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में लिख दे रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिया का, ये भी लिखना होगा बच्चों आपको। देखो करते हैं बच्चों, इसको सबको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, मासा निकालेंगे। कैसे करेंगे, बड़ी संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे, 4025 को डिवाइड करेंगे किससे, 1656 से बच्चों। देखो ये कितने बार जाएगा, इसका टेबल 2 बार चला जाएगा, 2 बार। तो 2 छिक्के 12 का 2 कैरी 1, 2 पंजे 10 और 11 है ना, और 16 दूनी 32 और 1 33। तो बच्चों 5 में से 2 के कितने बचे, 3 है ना। और यहाँ कितने यहाँ बचे आपके कितने, 2 ही बचे। 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से 1 कैरी लिया होगा 10, 10 में से 3 गए 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इतना बच गया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसको उतार लेंगे 1656। अब देखेंगे ये कितने बार जा रहा है, ये भी 2 बार जाएगा बच्चों। 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो 6 में 6 गया 0, 5 में से 2 गए 3 और 16 में से 14 गए तो बच गए 2। अब उतारेंगे किसको यहाँ से, 713। अब देखो इसके कितनी बार करेंगे, इसको करेंगे शायद मुझे लग रहा है 3 बार में चला जाएगा। ये चेक कर लेते पहले, 3 0 की 0, 3 3 या 9 और 3 2 या 6। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। तो यहाँ से 3 और यहाँ कितने बच गए 2। ठीक है बच्चों, 23 बच गया। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 3 0, 23 एकम 23, 23 एकम 23 कट गया, ये वाली 0 यहाँ आ जाएगी, उधर यहाँ पर जाएगी वाली 0। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो लास्ट में जो संख्या डिवाइड कर देगी, जो रिमाइंडर को 0 ले आएगी, डिवाइड खत्म कर देगी, वो संख्या हमारा एचसीएफ कहलाएगी। तो हमारा एचसीएफ जो है वो कितना है, 23। हमारा एचसीएफ कितना बच्चों, 23। बच्चों अब देखते हैं हम अपना इसका यूक्लिड विभाजन भी लिखना है। वो कैसे लिखते हैं ध्यान दो, ये संख्या इसका लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे। कैसे लिखते हैं बच्चों, ये संख्या यहां लिखेंगे 4025 इज इक्वल टू इन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1656 मल्टीप्लाई 2 और प्लस रिमाइंडर ये रहा 713। अब इतना खत्म हो गया। अब यहां से अब इसका लिखेंगे, ये पहले उतरेगा 1656 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 713 इंटू 2 प्लस और इसका रिमाइंडर ये रहा रिमाइंडर 230। बच्चों जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों इतना खत्म हो चुका है, अब करेंगे इसका। अब इसको लिखेंगे कैसे, 713 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना 230 मल्टीप्लाई 230 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर कितना है बच्चों 23। अब लास्ट में बच गया कितना, अब इसका लिखेंगे क्या 230 इज इक्वल टू इसकी से मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 10 प्लस और यहाँ क्या बच गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर 0, रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों 0। तो बच्चों 0 बच गया। तो हमारा जो ये यूक्लिड विभाजन हमने लिख दिया इसका, और एचसीएफ आ गया 23। हम बच्चों अब हम एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये है और हमें निकालना है इन दोनों का मासा। तो बच्चों देखिए किस क्वेश्चन कैसे करने का तरीका है। पहली संख्या उसको मानते हैं px
गुणा दूसरी संख्या, उसको मानते हैं QX, और बराबर मासा गुणा लासा। पहली संख्या है 132, ये फॉर्मूला है बच्चों, और दूसरी संख्या है 288 इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ये है, तो हमें मासा हमें निकालना है, और इन दोनों का एलसीएम ये रहा 3168। तो बच्चों 132 मल्टीप्लाई 288 अपॉन 3168 इक्वल टू मासा। इसको हम काट देंगे 2 से। कैसे, देखो ध्यान देखो, काटना शुरू करेंगे। 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 छिक्के 12, फिर 2 एकन 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 ने 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 गन 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर इसको 2 से, 2 तिया 6, फिर 1 बच गया, 2 ने 18, फिर 1 बच गया, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकन 2, 1 बच गया, 2 ने 18, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो उसको बच्चों। देखो 2 तिया कितना हो गया 6, और 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 ने 18 और 1 बच गया, 2 ने 18, 33 तिया 99, 33 तिया, फिर 3 से, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो सब बच्चे समझ गए, हमारा जो मासा आ गया कट पिट के, वो क्या बच गया 12। मासा कितना है बच्चों 12। बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। ये बच्चों आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है हमने। px का मतलब पहली संख्या, qx का मतलब दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, और इन दोनों का लासा, तो इन दोनों का मासा पूछ रहा है। तो फॉर्मूले में केवल पुट करना है और अपना आंसर निकाल देना बच्चों। चलते हैं बच्चों अपने नए क्वेश्चन के पास। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये एक संख्या लिखी है, ये दो संख्या लिखी है, इनका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो बच्चों मासा का मतलब होता है एचसीएफ। बच्चों इन दोनों का जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हमेशा एचसीएफ में सबसे छोटी घात ली जाती है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर कौन सी ली जाएगी, 2 की पावर 2, और इंटू 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो कौन सी पावर ली जाएगी, 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है या 5 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 5 ऐसे रहेगा बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों इसका यदि हमें पूछा तो एचसीएफ भी था, यदि हमें पूछा एलसीएम जाए, एलसीएम तो हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो लेंगे 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई फिर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो लेंगे 3 की पावर 3। बच्चों 5 की पावर 4, 5 की पावर 1, तो लेंगे 5 की पावर 4। अब ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। गुणा करके लिख दिया वो हमने, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो बच्चों जैसे कि आप समझ रहे हैं हमारे क्वेश्चनों को, इस तरीके से आप समझते रहिए बच्चों। अब देखो क्या कर रहा है, इसका और इसका एचसीएफ ये है, तो एम का मान बता दो। तो बच्चों इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालने के कई तरीके, आपको किसी मेथड से निकाल देना चाहिए। तो 117 को किससे डिवाइड कर देंगे, 65 से। तो 65 एक बार चला गया 65, तो कितना बच गया, 7 में से 5 गए 2, और 11 में से 6 गए तो बच गया 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 65 को लिख दो। 52 का टेबल एक बार जाएगा, 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ उतारेंगे हम 52। 13 चौक कितना हो गया 52। ये एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड है बच्चों। एचसीएफ निकालने का ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आगा 13। जो संख्या को लास्ट वाली संख्या को जो डिवाइड करता है वो एचसीएफ कहलाता है बच्चों। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब कह रहा है इन दोनों का एचसीएफ जो है वो ये है, तो इसके बराबर कर दो इसको, मतलब इन दोनों का एचसीएफ ये है और कह रहा है इन दोनों का एचसीएफ ये है, तो दो संख्याओं का दोनों को एचसीएफ बराबर कर दो। तो कितना 65 माइनस 117 इक्वल टू 13। तो बच्चों कितना आ गया, यहाँ पे समझेंगे 65m इक्वल टू ये कितना हमारा 13 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 117,
तो 65m बराबर, तो 7 और 3 10 की 0, 1 2 और 1 3 और ये बच गया 1। तो m की वैल्यू आ जाएगी 130/65। तो 65 दूनी 130 होता है। तो बच्चों m की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी हमारी 2। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला क्या है बच्चों, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये है। आपने क्या करा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपने अपना निकाल लिया और ये क्वेश्चन का है, तो इन्हीं का एचसीएफ ये, इन दोनों का एचसीएफ ये और इन दोनों का भी एचसीएफ ये। तो बच्चों इसीलिए इन दोनों एचसीएफ को हम बराबर कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही संख्या के एचसीएफ है ये। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमारे m का मान बच्चों निकल गया। एक संख्या के दो एचसीएफ हो नहीं सकते। अरे इसी संख्या का एचसीएफ ये भी है, इसी संख्या का एचसीएफ, तो दो संख्याओं के अलग अलग एचसीएफ नहीं हो सकते, इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। तो बच्चों आज का क्वेश्चन हमारा एक और ये है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बच्चों अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड किससे होते हैं, 2 से करें, 3 से करें, 5 से करो फैक्टर, 5 के बाद फिर 6 से नहीं करते हैं, 7 से करते हैं, 7 के बाद 9 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 11 से करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो बच्चों इनसे इनके फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे, पहले 2 से, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, फिर करेंगे बच्चों किससे, 3 से, 3 1 3, 3 3 9, फिर करेंगे 13 से। बच्चों आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे। पहले मैंने 2 से काटा, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटा, 2 3 6, बच गया 1 2 9 18, फिर 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 13। तो बच्चों इस तरीके से आप लिख के भी दिखा दोगे इनको, 2 × 2 × 3 × 13, ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे, समय समय पर मिलता रहे, तो जिससे कि आप अपने बेहतर नंबर ला सकते हैं बोर्ड के पेपरों में बच्चों। तो बच्चों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। जो बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, जान लगा देना इस क्वेश्चन पे, तो ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड में आएगा, इस साल भी बोर्ड में बच्चों पक्का आएगा। तो कोशिश करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को समझाने की, और हर बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करे। और बच्चों इस वीडियो खत्म होने के बाद ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन कुछ और नए तरीके के वो खुद ही कर ले, √3 √7 √11 वगैरह भी करके देख ले, जिससे कि उसकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, कि जिससे कि बोर्ड के पेपर में वो क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। तो क्या कर रहा है, √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो भैया हम इसका उल्टा मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसने बोला इसे अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमने उल्टा मान लिया, ये परमेय संख्या मान ली। और बच्चों जब कोई संख्या परमेय संख्या होती है तो परमेय संख्या की कंडीशन है कि √5 p/q के रूप में होगी। यहां p और q पूर्णांक हैं और नीचे जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चों अभाज्य गुणनखंड एक है इनके, यानी अभाज्य, इसको हम ऐसे लिख दें सहअभाज्य, p तथा q का एचसीएफ, p तथा q का एचसीएफ एक है, उसको बोलते हैं बच्चों। फिर से आप समझ लीजिए बच्चों हमारे इस क्वेश्चन को, माना √5 एक परमेय संख्या मैंने मान ली है। √5 अब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की कंडीशन है कि वो p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए। यहाँ p और q पूर्णांक है और q नीचे जो कभी 0 नहीं होना चाहिए, और pq का एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे मैं समझाऊं, जैसे यहाँ पे 3/7 लिखा है, तो इस 3 का और 7 का जब एचसीएफ निकालोगे बच्चों, जैसे एचसीएफ ऐसे निकालते हैं 3 से 1 और 7 से 1, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 1 बना गया। ऐसे भी ना समझे तो आप ऐसे समझ। बच्चों ध्यान रखना, p/q, यहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के, ये कभी संख्या 0 के बराबर नहीं हो सकती। p तथा q का एचसीएफ 1 है। जैसे हम 3/7 है तो 3 और 7 का हम एचसीएफ निकालना, ये p का काम करेगा, ये p का काम करेगा और ये q का काम करेगा। तो इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो सब बड़ी संख्या को बीच में लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, क्या बच गया, 1 बच गया। तो बच्चों यहाँ पे 3 उतारेंगे, 1 3 3, तो बच्चों एचसीएफ कितना आएगा, 1। जब 1 एचसीएफ आएगा तभी ये संख्या क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे अब। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे ध्यान देना भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, कैसे गुणा कर देंगे इसकी, इसमें p बन जाए p बराबर √5q,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग कर दिया, √5q का वर्ग कर दिया, तो ये हो गया p का स्क्वायर, और इसको √5q गुणा √5q, तो ये p स्क्वायर हो गया, तो रूट से रूट कैंसिल, तो 5q और q स्क्वायर, तो p स्क्वायर बटे में 5 नीचे पहुंचा देंगे बराबर q स्क्वायर। बच्चों यहां लिखेंगे, यहां 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ये रहा, इसका मतलब है बच्चों p स्क्वायर में यदि 5 से भाग जा रहा है तो केवल p में भी 5 से भाग जाएगा। जैसे बच्चों मैं समझाऊं, जैसे हमारे पास 25 है, 25 में इसको हम ऐसे कर दें, 5 के स्क्वायर में 5 से भाग जाएगा, कैसे, 5 पंजे 25 बटे 5, और 5 पंजे 25 से भाग चला जाएगा। यदि हम उसकी पावर को हटा देंगे तब भी तो भाग चला जाएगा, तो मैंने वही लिखा है, p स्क्वायर में 5 से भाग जाता है, p स्क्वायर में 5 से भाग जाता है, तो उसकी पावर को हटा दूंगा तो 5 से p में खुद भाग चला जाएगा, ये लिखा है बच्चों इसमें। ठीक, अब बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ इस सेंटेंस को यहाँ पे ये समझिए, p में किससे भाग जाता है, 5 से, तो भाग जाने के बाद कुछ ना कुछ तो इधर आएगा, वो मैंने c मान लिया। क्या मान लिया बच्चों मैंने, वो मैंने c मान लिया। अब बच्चों करेंगे क्या, अब इस c के नीचे 1 मान लेंगे, इस c के नीचे बच्चों आप 1 मान लेंगे, अब कैंची गुणा कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, क्या आ गया p, और इसमें करेंगे 5c। तो बच्चों अब p का मान समीकरण 1 से उठा लेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण, यहां पे p का मान क्या है, √5q बराबर 5c। कहां से लिखा है आपने, ये समीकरण 1 से लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बच्चों यहां पर देखेंगे, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, √5q का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 गुणा 5 25c स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे, 5q स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 25 बराबर c स्क्वायर, 5 पंजे 25, q स्क्वायर बटे में 5 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखेंगे फिर यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं, पहली वाली को कैपिटल A, इसको मान लेते हैं कैपिटल B। तो बच्चों आपने अच्छे से देखा होगा कि समीकरण A और B में जबकि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, बड़ा से बड़ा 1, लेकिन आ क्या रहा है बच्चों 5। देखो P स्क्वायर, P किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, Q किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, होना किससे चाहिए था 1 से डिवाइड, यदि ये 1 से डिवाइड होते मतलब इनका HCF 1 आता तो ये परमेय संख्या होती है ना, ये परमेय संख्या होती, लेकिन 1 की बजाय P तथा Q में 5 से डिवाइड जा रहा है, इसीलिए ये परमेय संख्या ना होकर अपरमेय संख्या हो रही है। तो लिखेंगे बच्चों, जगह का मैं यहां दे रहा हूं ना, लिखेंगे समीकरण A तथा B से स्पष्ट होता है कि P तथा Q 1 से विभाजित ना होकर 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय
संख्या होगी, हेंस प्रूफ, ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को बच्चों आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों क्वेश्चन ने कहा है अंडर 5 पे एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। ऐसे प्रश्नों में माना अंडर 5 पे एक परिमेय संख्या है, फिर हमने कहा परिमेय संख्या है तो रूट 5 को परिमेय को हम p बटे q मानते हैं, और परिमेय संख्या की डेफिनेशन है यहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक होने चाहिए, 3, 7, 11 ऐसे, और कि नीचे जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इन दोनों का HCF जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब HCF p तथा q का HCF 1 का मतलब है p और q में 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना कि हमने मान इसकी कैची गुणा कर ली, इसकी इसमें इसकी इसमें, दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग वर्ग खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों 5 नीचे चला गया, इसका मतलब समझते हो क्या है कि p स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, तो हमने इसको ऐसे बोलेंगे यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, तो पावर हटा देंगे तो 5 p को भी विभाजित करेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, p में किससे डिवाइड जाना चाहिए था, 1 में, अब जा किससे रहा है, 5 से। थोड़ी बहुत गलती यहीं आना शुरू हो गई बच्चों। अब हमने p को जब 5 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, मैंने वो c मान लिया है। अब इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा कर दी, p का मान मैंने यहाँ समीकरण 1 से लिख दिया है, क्या, √5q, और ये 5c अपनी जगह। दोनों बच्चों का फिर से मैंने वर्ग कर दिया, वर्ग करने से इसका वर्ग ये रहा, इसका वर्ग ये रहा, इन्हें इसका ये वर्ग 2 बार गुणा करके लिखेंगे तो ये आएगा, इसका ये आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो 5 5 बटे 25 c स्क्वायर, 25 को नीचे ले गए तो 5 में 25 से कट गया, तो q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। तो बच्चों q स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये वाला, q स्क्वायर में 5 से डिवाइड जा रहा है तो c स्क्वायर आता है, तो 5 यहां जो है, यहां 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है q को भी विभाजित करेगा, ये बात स्पष्ट होती है। फिर बच्चों अब हमने ये देखा कि यहां पे q में 5 से भाग जा रहा है, यहाँ p में 5 से भाग जा रहा है, जाना चाहिए था 1 से, जा रहा है 5 से, 1 से जाएगा तो कहलाएगी परिमेय, 1 से डिवाइड होगा तो कहलाएगी परिमेय, 1 से डिवाइड होगा तो कहलाएगी परिमेय, लेकिन डिवाइड किससे जा रहा है, 5 से डिवाइड जा रहा है, तो मैंने वही लिखा है। समीकरण 1 व b से स्पष्ट होता है कि p तथा q 1 से विभाजित ना होकर, 1 से विभाजित होते तो परिमेय क्या देता बच्चों में, 1 से डिवाइड होता तो मैं परिमेय क्या देता, लेकिन बच्चों 1 से डिवाइड ना होकर 5 से विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए √5 परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, क्या कहलाएगी, वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 100% प्रूफ हुआ है, हेंस प्रूफ हुआ है। बच्चों बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं प्लीज इस क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार वीडियो बैक करके जरूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आना लाजमी है, 100% है, पक्का आएगा, 100% आएगा, मैं इस बात का चैलेंज के साथ कहता हूं। अब बच्चों चलता हूं, एक और अपरिमेय संख्या क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा चेंज है हल्का सा, उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है वो, मैं अपने क्वेश्चन बता रहा हूं। सामने 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों इसको सिद्ध, तो हमने क्या माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या मान ली बच्चों मैंने, ठीक है ना, परिमेय संख्या मान ली मैंने। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब, अब बच्चों एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिए, मैंने इसको परिमेय मान लिया, ठीक है, तो 2 + √5 बराबर परिमेय क्या होती है, p बटे में q होती है, यहां p और q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, p तथा q का HCF जो होता है वो 1 होता है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब मैं एक बात समझा रहा हूं, हमारे पास कहीं परिमेय संख्या दे रखी है, इसमें कोई चीज मैं जोड़ूंगा तो 7 × 7 और 3 10/7, अब भी तो ये एक परिमेय संख्या बनी है, कोई चीज घटा देंगे तब भी अपरिमेय है, डिवाइड कर देंगे तो भी अपरिमेय है बच्चों। जो मैं समझा रहा हूं आपको बिल्कुल लग रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। देखेंगे परिमेय संख्या है तो √5 बराबर p बटे में q। अब देखो ये परिमेय संख्या है, ये वाली, अब प्लस का 2 उधर जाएगा -2, तो बच्चों मेरे पास है 7/3 लिखा है, मैं यहाँ पे एक ये क्या 7/3 एक परिमेय संख्या है बच्चों, 7/3 एक परिमेय संख्या, मैं इसमें से कुछ घटा देता हूं तो देखेंगे बच्चों घटाने के बाद 3
1 1 जा 7 और 7 माइनस 3 1 जा 3, 7 में से 3 गए 4, 4/3। अब ये परमेय संख्या है। तो बच्चों ये एक क्या है, अपर में, ये बच्चों p/q एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या में कोई चीज घटाओ, कोई चीज जोड़ो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा परमेय ही रहेगी। तो बताओ ये भी परमेय और घटाएंगे तो भी परमेय। तो लिखेंगे यहां p/q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन मतलब ये परमेय है तो ये भी परमेय ही होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों अब फिर से समझिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हमारे पास परिमेय संख्या है, इसमें कोई चीज घटाओ, चाहे जोड़ो, चाहे डिवाइड करो, चाहे गुणा करो, वो फिर से क्या रहेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी। तो बच्चों फिर से देखते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने को कहा है क्वेश्चन ने। हमने मान लिया ये एक थोड़ी देर के लिए परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो उसको p/q मानेंगे। ये परमेय संख्या की कंडीशन होती है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q डज नॉट 0 होना चाहिए, p तथा q का HCF 1 होना चाहिए। तो बच्चों अभी मैंने यहाँ पे रिजल्ट जो लिखा है उसको समझिए कि हम परमेय संख्या में कोई चीज घटाते हैं, जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो परमेय संख्या ही रहती है। तो बच्चों ये पहले से मैंने क्या मान रखी है, परमेय संख्या। जब इसमें से कुछ घटाऊंगा तो भी ये परमेय संख्या रहेगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है p/q माइनस 2 एक परमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। ये परमेय बन रही है थोड़ी देर के लिए, तो ये भी परमेय होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है। जब ये अपरमेय संख्या है तो ये जाहिर सी बात है ये भी क्या कर रहेगी, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि अपरमेय संख्या में कोई चीज जोड़ेंगे तो अभी वो अपरमेय संख्या होगी। सिद्ध हो गया हमारा ये अपरमेय संख्या होगी। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, समझिए। यहां लिखा हुआ है 3 + 7 √7 एक अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो बच्चों 3 + 7 √7 एक अपरमेय संख्या। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 3 + 7 √7 एक परमेय संख्या है। तो बच्चों 3 + 7 √7 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या को क्या मानते हैं, p/q मानते हैं। यहाँ p और q कैसे हैं, पूर्णांक होने चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q का जब HCF निकालेंगे तो वो 1 आना चाहिए, कंडीशंस होती है। अब बच्चों यहाँ आगे देखेंगे कैसे करेंगे। 7 √7 बराबर p/q, ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का 3, ठीक है बच्चों। तो √7 बराबर p/q -3 और पूरे के बटे में, ये इनटू की चीजें कहां बन जाएगी, बटे में। तो बच्चों अब आप यहां से अच्छे से देखिए बच्चों, जब ये p/q परमेय था और परमेय संख्या में कोई चीज घटाते हैं, जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं, परमेय संख्या रहती है। बच्चों ये p/q परमेय था, इसमें से 3 इधर चला, घट गया। अब घटने के बाद भी तो क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। सही है भाई, यहां तक तो परमेय है। फिर हमने बच्चों ये 7 को नीचे ले गए, मल्टीप्लाई वाली चीज को। जब ये ऊपर वाली परमेय है और परमेय में किसे डिवाइड करते हैं, परमेय में किसे डिवाइड करते हैं, तो अभी वो परमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये पूरा मैटर अभी कैसा है, परमेय है। तो ये परमेय है तो ये भी परमेय होना चाहिए। तो लिखते हैं p/q -3 और अपॉन 7 एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है, इसीलिए इसको भी, इसीलिए √7 भी एक परमेय
संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √7 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में किसी से गुणा करो तो भी अपरिमेय, जोड़ेंगे कुछ तो भी अपरिमेय, इसीलिए 3 + 7 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। कैसी लगी? ओके, धन्यवाद, जय हिंद।